हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 12 के मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि आपका 50% लगभग इसी से रहता है। हाँ, देखा जाए तो अभी जो पैटर्न है डबल पूछने का, तो उसमें आप देखिएगा तो आपको भरे रहेगा, उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन भरा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के नए वाले बुक में 10 एक्सरसाइज दिए हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्सरसाइज पे अच्छे तरीके से काम करेंगे। एक एक्सरसाइज को बनाएंगे एक वीडियो में और एक एक क्वेश्चन आपको डील की जाएगी। जो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रहेगी उसको छोड़ दिया जाएगा, जो कि आप खुद से ट्राई मारेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब पूरा इंटीग्रेशन का जितने भी वीडियो बनेंगे अच्छे तरीके से देख देख के रिवीजन मारिएगा। आपको तो क्या होगा कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगी नहीं, मजा आ जाएगा एग्जाम देने में। चलिए तो फिर इसी सोच के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब पहला एक्सरसाइज उठाते हैं 7.1। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन जो है, थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो हमारा जाके देखिए वीडियो, वन शॉट बनाए हुए हैं हम, वन शॉट बनाए हुए वीडियो, एक बार उसको देख करके ऑब्जेक्टिव भी बनवाए हुए इस पे। आप डिफरेंशिएशन पूरी की पूरी खत्म है, वो अगर देख चुके हैं तो समझिए कि आधा कहानी आपका इंटीग्रेशन का वहीं खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ओके, जो बात वहां पढ़े हैं उसको जस्ट रिवर्स मार देंगे हम लोग, मैक्सिमम बात वहां से उल्टा कर देंगे हम लोग, तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब था तोड़ना, या इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। वहां भी एक अपने पास क्या मशीन था, यहां भी एक मशीन आएगा अपने पास। इसका मतलब मीनिंग क्या होता है अपने पास? जोड़ना। एकदम जनरल मीनिंग, सामान्य मीनिंग समझना हो तो इसका मतलब होता है जोड़ना, एडिंग। तो मोटा मोटी चीज को ऐड नहीं करना है हमको, छोटे छोटे चीज को ऐड करना है। डिफरेंशिएशन में हम तोड़ रहे थे, बड़े बड़े में नहीं, एकदम छोटा छोटा में। तो उस तरह से क्या करेंगे, एकदम छोटे छोटे चीज को हमको ऐड करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये एक तरह का अपने पास क्या तरीका है जोड़ने का। आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि ये एक सिंबल होता है, इसको सिग्मा कहते हैं, ये भी एक मशीन है जोड़ने का। हाँ, तो ये मोटा मोटी चीज को जोड़ता है अपने पास। मगर हम एकदम छोटा छोटा चीज को जोड़ना हो तो हमारे पास इसके बदले में आ जाता है एक नया मशीन जो कुछ इस तरह का रहता है। इसी का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो जिसको जोड़ना होता है वो किसी ना किसी इक्वेशन, किसी ना किसी फंक्शन में दिया रहता है। तो क्या करते हैं, यहाँ फंक्शन रखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में जोड़ना है उसको यहाँ रखते हैं हम लोग। तो ये इसका उल्टा जो हम पढ़े थे डिफरेंशिएशन, वो क्या था अपने पास? ये था मशीन, वो जिसके रेस्पेक्ट में करना हो डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं और यहाँ पे रखते हैं हम लोग फंक्शन को। इसमें यहाँ रखा गया फंक्शन। तो ये वाला अपने पास पोर्शन हो गया इंटीग्रेशन का, ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन का। ये कुछ और नहीं है, जोड़ने का कहानी है। ये मोटा मोटी चीज जोड़ता है, ये छोटा छोटा चीज जोड़ता है अपने पास। तो ये अपने पास सिंबल देखिए, कोई फंक्शन यहां रखेंगे हम, ये मशीन हो गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो गया? मशीन हो गया। जो काम होगा जिसके अंदर में रखेंगे ना वाई का, जो फंक्शन रखेंगे यहाँ पे हम, उसका काम होगा। ये दोनों मशीन है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे हम लोग, ये दोनों मशीन था, इसका काम होता था अपने पास। तो जो काम होता है वो आंसर में आएगा, ना कि मशीन जाएगा आंसर में। वो इस तरह से यहाँ पे भी ये मशीन है, तो इसका काम जो किसका होगा उसी का आंसर आएगा। मशीन उठ के नहीं जाएगा वहां पे अपने पास, मशीन सिर्फ काम करेगा। तो ये हो गया आपका जनरल मीनिंग इंटीग्रेशन का। अब देखिए इंटीग्रेशन को कहा जाता है अपने पास कि दो तरह का होता है। कितने? दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रेशन को हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। हाँ, इंटीग्रल। एक होता है अपने पास डेफिनिट। अब देखिए, अब इनडेफिनिट और डेफिनिट का पहले मीनिंग समझना पड़ेगा। इनडेफिनिट मतलब होता है कोई चीज फिक्स नहीं होता है। हाँ, एकदम एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है, उसको हम इनडेफिनिट कहते हैं। और जो एग्जैक्टली फिक्स होता है उसको हम डेफिनिट कहते हैं। तो हमको शुरुआती करना है अपने पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से। अब बाद में जाके पढ़ेंगे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको देख के ही मालूम हो जाएगा कि इनडेफिनिट है अपने पास, और डेफिनिट भी देख के मालूम हो जाएगा कि डेफिनिट है। यही मशीन दोनों का है। अगर मशीन में अपने पास लिमिट लगा हो, मशीन में आपके पास लिमिट लगा हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हो अपने पास, लिमिट लगा हो, तो ये हो गया डेफिनिट। और कुछ नहीं लगा हुआ हो तो ये हो गया आपके पास इनडेफिनिट।
तो ये हो गया अपने पास, यहाँ पे अपने पास फंक्शन रहता है, ये डेफिनिट और ये हो गया इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या होता है अपने पास, जब भी हम आंसर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट लेते हैं सी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, जो क्या है पता नहीं है, इसलिए ये इनडेफिनिट है। इसमें अपने पास ये कांस्टेंट नहीं लेते हैं हम लोग, इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन का बेसिक जानकारी। अब देखिए, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में देखे थे कई सारे फार्मूले, उसी तरह का क्या है यहाँ पे, उससे ज्यादा फार्मूला है, यहाँ पे भर भर के फार्मूला है। तो इकट्ठा एक के बाद याद करने के लिए तो दिमाग से उड़ जाएगा, इसलिए हर एक चैप्टर का हम क्या करेंगे कि एक एक एक्सरसाइज का क्या करेंगे, फार्मूला इकट्ठा करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो बारी बारी से अपने पास क्या होगा, हमारे पास आते जाएगा। जैसे खाना धीरे धीरे खाइएगा तो खाना पचता है, एक के बाद ठूस लीजिएगा तो क्या होगा, उल्टी हो जाएगा। उसी तरह से होता है इसमें क्या, बहुत सारे इतने सारे फार्मूले हैं कि एक ही बार कर दिया जाए एक ही वीडियो में तो पगला जाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वीडियो बनाएंगे, एक एक एक्सरसाइज का सुंदर से बनाएंगे। चलिए फिर देरी किस बात की, पहले हम लोग बात करेंगे फार्मूला की। अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता है तो इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा हो जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं हम लोग पहला फार्मूला से। फार्मूला नंबर अपने पास पहला, अगर आपके पास यहाँ पे x टू दी पावर n है और इसको हम x के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं इंटीग्रेशन, तो वहां पे याद कीजिए डिफरेंशिएशन में पावर पीछे जाता था, मतलब गुना में होता था, तब पावर में से घटाते थे, जस्ट उल्टा कर दीजिए। घटाने के उल्टा क्या होगा, जोड़ना। तो पहले क्या करेंगे, पावर में हम लोग जोड़ देंगे, जो पावर में पूरा आया उसको धक्का मार के नीचे ले जाएंगे। चूंकि ये इनडेफिनिट है इसलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे c। याद कीजिए क्या हुआ अपने पास, वहां पे अपने पास पावर को पीछे ले गए, पावर घटाते थे, उल्टा कीजिए, पहले पावर को पीछे ले गए फिर घटाएं, अब उल्टाइए, घटाने को जोड़ेंगे और फिर पावर को गुना में ले गए थे तो भागा में ले आएंगे। जोड़ना है अब भागा में ले आना है, पावर में जोड़ना है एक, अब भागा में ले आना है। इसका एग्जांपल समझिए मामला क्या है। सो अगर मान लीजिए कि x पावर आपके पास 2 है, मतलब x स्क्वायर है, इसका कितना होगा, इस नियम को आप लागू कीजिए। क्या करेंगे, पहले बट्टे लगा देंगे, जो भी है उसके पावर में पहले एक जोड़ देंगे, जो भी पावर में आया उसको चुपचाप नीचा ले आएंगे। इसको क्या करेंगे, हम लोग समेट देंगे। तो कितना आंसर हो गया, x के पावर 3 और बट्टे में 3 अब प्लस में हो गया c। निहायत ही आसान चीज। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर x के पावर में हमारे पास -5 है, क्या करेंगे, बट्टे लगा देंगे और पहले जो पावर में है उसमें हम लोग एक जोड़ेंगे, जो भी बात है उसको फिर नीचे ले आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, समेटेंगे। मतलब x के पावर में हो गया -4, ये आपको आनी चाहिए। कितना बचा क्या करता है, -5 देखा, प्लस एक खट से 6 करके -6 कर दिया। फिर वो गधे बहुत बड़े गधे हैं, पहले ये आना चाहिए। बचपन में सिखाया जाता है कि अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं हम लोग। उस तरह यहाँ पे कितना हो गया, -4। इसको समेट के लिए चाहेंगे हम सुंदर से, तो -1/4, इसको धक्का मार के ले जाएंगे हम लोग कहाँ, नीचे। तो ये हो गया अपने पास, पावर हो जाएगा प्लस में। तो ये तो अपने पास क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, अपने पास क्या सुंदर लिखना है नहीं लिखना है, उस तरह से मेन फंडा था यहाँ पे करने का। उसी तरह से देखिए अपने पास, अगर हम अगला लेंगे क्वेश्चन, x टू दी पावर अपने पास मान लीजिए कि 5/2 है, बट्टे लगा देंगे हम लोग, x के पावर में 5/2 अब प्लस में 1 करेंगे और वही 5/2 और प्लस में 1 नीचे गया। अब इसको कहीं कोने में चले जाइए और बट्टा पर जोड़ कर लीजिए, 5/2 प्लस में 1, 2 एकम नीचे में 2 है, एलसीएम आएगा और 2 एकम 2, कितना हो गया ये 7/2। कितना हो गया, x के पावर हो गया आपके पास 7/2 और वही पावर फिर यहाँ भी आ जाएगा नीचे में 7/2। अब बट्टे है तो ऊपर जाएगा तो पलटी मार के जाएगा, तो ये हो गया 2/7 x टू दी पावर 7/2 अब प्लस में c, इसमें भी प्लस में c, इनडेफिनिट में हमेशा प्लस में c लगाएंगे हम लोग। तो ये हो गया आपके पास इस फार्मूला का एग्जांपल्स। ये आपका पहला फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, इसको आना ही चाहिए आपको। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए हम इसको ऐसे लिख के बताए हैं, आगे चलने के बाद ना हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 2 में 1 जोड़े 3 बट्टे में 3।
-5 में 1 जोड़े -4 बट्टे में -4, 5 बट्टे में 2 जोड़े 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 बट्टे में 2 बट्टे में 7/2। खट से लिखना है, ये प्रोसेस बताया है इसलिए हर स्टेप लिखाया गया आपको। आगे चल के हम लोग को डायरेक्ट लिखना है। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला। ओके, चलिए जैसे आपने बस मान लीजिए हम रूट एक्स का निकालेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखिए अपने पास, पहले रूट को पावर में लिखेंगे हम लोग, एक्स से पावर में हो गया 1/2। क्या करेंगे बताइए, एक जोड़ेंगे ना पहले हम लोग, तो जोड़ दिए 1, नीचे में कितना हो गया हमारे पास ये 1, ऊपर में कितना हो गया x के पावर में हो गया 3/2, नीचे में 3/2, ये पलटे मार के जाएगा ऊपर तो 2/3 और x टू द पावर 3/2 और प्लस में c। तो इसलिए कैसा भी कुछ आ जाए अपने पास, सिंगल वेरिएबल पावर में कुछ भी आ जाए आपके पास तो आप काम कर सकते हैं। हाँ, अगर पावर में आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है तब। चलिए, तो इतना एक फार्मूला है, पूरा कहानी खत्म हो गया। ये फार्मूला पहले अच्छे तरीके से आना चाहिए। स्लो मोशन में काम कीजिए, पढ़े हुए हैं तो भी आप स्लो मोशन में काम कीजिए, नहीं पढ़े हुए हैं तो अच्छे तरीके से। जो बिल्कुल नहीं जानता है इंटीग्रेशन का ई या फिर आई, तो अपने पास उसको वीडियो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके। चलिए फिर तो हम आगे बढ़ते हैं और फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है पास, अपने पास जो है अगला फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का उठाते डायरेक्ट हम लोग। हाँ, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास जितना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था ना, सबको हम पलटी मारते हैं पहले। तो डिफरेंशिएशन का याद कीजिए पहले आप क्या क्या था। जैसे हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री छोड़ करके पहले अगर हम बात करेंगे तो log x का कितना आता था हमारे पास 1/x, कितना log x का हमारे पास 1/x। उसी तरह से बस कर दो। तो जितना भी फार्मूला वहां पे था डिफरेंशिएशन का, हम लोग पहले क्या करते हैं उसको पलटी मार लेते हैं। तो पहला फार्मूला हो गया अपने पास। दूसरा में देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कि आपके पास वहां पे log x का 1/x था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का क्या हो जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा। प्लस में c लगाते हुए चलेंगे हम लोग। वहां पे याद कीजिए आप कि 1/x² का, सॉरी 1/x का था अपने पास, सॉरी का। अगला हम लोग वहां पे देखे थे कि 1/x का अपने पास आता था -1/x²। तो यहां पे हम लोग कहेंगे अपने पास -1/x² का हो जाएगा अपने पास कितना 1/x प्लस में c। अगर आप चाहिएगा यहां से मान हटाना तो वहां लगा सकते हैं माइनस। ओके, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरह से अगर हम यहां पे देखेंगे किसी कांस्टेंट का वहां पे किसी कांस्टेंट का होता था 0। ओके, तो यहां पे क्या होगा, किसी कांस्टेंट का अपने पास क्या हो जाएगा, ये यहां पे कांस्टेंट है। हाँ, सिर्फ ये है अपने पास। तो यहां पे कांस्टेंट का हो जाएगा, बस कांस्टेंट में x चिपका दीजिए, जिसके रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं ना उसको चिपका दीजिए, प्लस से लिख दीजिए। ओके, और सिर्फ dx हो गया, मतलब 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो इसका सिर्फ क्या होता है हमारे पास x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ x हो जाएगा अपने पास। जैसे कि यही अपने पास है, एक है कांस्टेंट तो एक गुना में x है ना होगा अपने पास। अगला अपने पास देखिएगा आप, तो जैसे कि वहां पे √x का होता था कि एक मुक्का मारते थे 2 लगा देते थे हम लोग। तो अपने पास इस तरह का देखिए 1/2 √x का हो जाएगा अपने पास कितना √x और प्लस में c। मगर हमको यहाँ पे क्या चाहिए बस 1/√x का निकाल सकते हैं हम लोग। चाहे इसी को रहने दीजिए अभी, आप जब आगे काम पड़ेगा तो आप कर सकते हैं आगे काम। उसी तरह से वहां पे हम लोग ex का पढ़े थे। ex को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि उसका इंटीग्रेशन हो रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, ज्यों का त्यों रह जाता है, ज्यों का त्यों रह जाता है अपने पास। इसी तरह से हम लोग देखे थे ax का, वहां पे ax का क्या होता था बताइए, ax का x और log a मतलब गुना में होता था, यहाँ पे log a भाग में भाग जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ax का करेंगे तो ax और वहां पे अपने पास डिफरेंशिएशन में log a गुना में होता था, यहाँ पे log a भाग में भाग जाएगा प्लस में c। इस तरह से आप देखिए तो आपके पास क्या हो गया कि इतना आप काम कर सकते हैं बेसिक वाला पे। ओके, और देखिए इसमें अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। किस पे आते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। तो देखिए वहां पे याद कीजिए
कि पहला अपने पास साइन का क्या होता है हमारे पास cos x, क्या होता है हमारे पास cos x। तो यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा sin x। वहां पे अपने पास cos x का होता था माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास cos x। हमको सिर्फ चाहिए साइन का, तो इस माइनस को उठा उधर कर देंगे हम लोग, तो माइनस को उठा के हम उधर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब साइन ऐसा कितना आ गया माइनस cos x। याद कीजिए tan x का वहां होता था sec स्क्वायर x, यहाँ पे हम sec स्क्वायर x का क्या करेंगे sec स्क्वायर x का करेंगे हम लोग तो हो जाएगा tan x। वहां पे अपने पास 10 हो गया, cot का था माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec, वहां का आंसर यहाँ क्वेश्चन हो रहा है और वहां का क्वेश्चन यहाँ आंसर हो रहा है। cosec स्क्वायर का करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा cot x प्लस में c, ये माइनस भगाना चाहते हैं तो माइनस से माइनस गुना कर देंगे हम लोग। फिर याद कीजिए वहां पे sec का था sec इंटू में tan, तो हम यहाँ पे sec इंटू में tan x का करेंगे तो हो जाएगा sec x प्लस में c। फिर वहां पे याद कीजिए cosec x का होता था माइनस cosec x और cot x, किसका होता था cosec x का, ये हटाना चाहते हैं हम तो यहां लगा देंगे माइनस, है कि नहीं। इतना था अपने पास, वहां पढ़े हुए थे हम ट्रिगोनोमेट्री में। अब देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं इस दोनों का हमारे पास cos साइन का पता हो गया। ये जो अगला हम सिंगल निकालेंगे tan का cot का, ये अपने पास sec का cosec का सिंगल, तो आपको 7.2 में पढ़ाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के पहले उसका प्रूफ भी है अपने पास कि tan x का निकालिए इंटीग्रेशन प्रूफ करके, दोनों में आ सकता है आपको, तो उसका हम लोग 7.2 में करेंगे जिक्र। हाँ, यहाँ पे फिलहाल अभी हम जस्ट उल्टा मार रहे हैं किसका डिफरेंशिएशन का। अगर आपके पास इतना हो गई है बात, ये फार्मूला आपके पास दिमाग में एकदम पहाड़ा की तरह, 2 के पहाड़ा की तरह पूरा याद रहना चाहिए एकदम। 2 दूनी 4 बोलने में नहीं समय लगता है, तो उस तरह से इस तरह से जितना फार्मूला आएगा एक बार फार्मूला देखे खट से दिमाग में आना चाहिए पहाड़ा की तरह। और वो आपको रटने से नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने से होगा। जितना क्वेश्चन बनाएगा उतने आपके दिमाग में फार्मूला सेट रहेंगे। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ नियम कानून जानते हैं कैसे बनाना है। सो जैसे डिफरेंशिएशन में था अपने पास कि अलग अलग अपने पास टर्म को हम अलग अलग करते थे, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में हो जाएगा अलग अलग। कुछ नियम कानून है अपने पास, बेसिक रूल बोलते हैं इसको हम लोग। तो इंटीग्रेशन में मान लीजिए कई सारे अपने पास अलग अलग टर्म है, ए है, बी है, सी है, इन सब का करेंगे अगर हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये सबका अपने पास क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो ये अपने पास सबका अलग अलग हो जाता है, हाँ, टर्म वाइज। क्लियर। तो ये इस पर अपने पास पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका, इस पर क्या होगा, पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका। तो इसी नियम को लेकर के और फार्मूला को लेकर के हम 7.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने वाले, जो भी समस्या आएगी उसको देखते चलेंगे हम लोग। चलिए तो पहले दिखाते हैं आपको एक्सरसाइज 7.1। ये आपके पास एनसीईआरटी का बुक है और 7.1 आपका एक्सरसाइज है। 7.1 आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 7 में अपने पास पूरा 10 एक्सरसाइज दिया हुआ है 7.1 से लेकर 7.10 तक। तो हम लोग आज 7.1 को डील करने वाले हैं और जो पढ़े हैं हम लोग फार्मूला उसके हिसाब से काम करने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हर क्वेश्चन पे काम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या हुआ है। इन्हें क्वेश्चन देखे और टूट पड़े, क्वेश्चन का जो हेडिंग है पढ़ना चाहिए अपने पास। कह रहा है कि फाइंड मतलब निकाले एन एंटी डेरिवेटिव, क्या बोले हुए हैं, डेरिवेशन का उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो इसको हम ना इंटीग्रल बोले चाहे हम एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं।
इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है अपने पास? एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल का या इंटीग्रेशन का करा है कि अपने पास इंटीग्रेशन निकालिए, या फिर बोले एंटी डेरिवेटिव तो आपको डेरिवेशन नहीं मतलब डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। किसका? फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड्स ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब पता करके, जो नॉर्मल मेथड है अपने पास। चलिए तो हम लोग बारी बारी से उठाते हैं पहला क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 7.1 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मशीन में डालेंगे, ये मशीन है आपको पता है। यहाँ पे हो गया आपके पास sin 2x और dx के रेस्पेक्ट में काम करेंगे हम लोग। तो क्या होने वाला है? देखिए एंगल क्या है अपने पास बाद में जिक्र करेंगे हम लोग। हाँ, ये साइन के फंक्शन में है और साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है आपके पास माइनस कॉस। साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन? माइनस कॉस। फॉर्मूला जाके देखिए तो कितना हो गया? माइनस कॉस। जो भी एंगल है पहले उसको उठा के लाएंगे हम लोग। ओके, और जैसे डिफरेंशिएशन में अपने पास जो भी फंक्शन में अपने पास था वेरिएबल में मल्टीप्लाई, उसका हम दोबारा करते थे तो गुना में आता था, और यहाँ पे क्या होगा? भाग में भाग जाएगा। क्या होगा? भाग में भाग जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट कहाँ जाएगा? बट्टे में, अब प्लस में सी। हाँ, क्या समझ में नहीं आया आपको? दोबारा आपको देखिए, आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी उस तरह से है, तो क्या होगा ध्यान से देखिए। याद कीजिए कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? साइन। क्या होगा? साइन। तो जो भी एंगल है पहले चुपचाप लिख देंगे, मगर एंगल एक्स नहीं है कि छोड़ देंगे हम, जो चिपका हुआ है उसको बट्टे में ले जाएंगे। वहां गुना में ले जाते थे, यहाँ बट्टे में ले जाएंगे। अब प्लस में हो गया सी। बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि e⁻²x है। एक्स को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है क्या होगा, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सो सेम टू सेम। मगर यहाँ पे एक्स है नहीं, ये करेंगे हम लोग। यहाँ गुना में नहीं करेंगे, भाग में करेंगे, इंटीग्रेशन है। तो जो भी अपने पास मल्टीप्लाई में है उसके बट्टे में ले गए हम लोग, प्लस में लगा दिए सी। ये तीनों आपके पास एक ही बेस पे क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास क्या? ax प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले इसको हम लोग तोड़ लेंगे फॉर्मूला लगा के, ax प्लस बी स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका करना है हमको इंटीग्रेशन। अपने पास क्वेश्चन नंबर ये कहना है चौथा क्या गया? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। पहला वाला का स्क्वायर तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर 2 के साथ दोनों गुना कर देंगे हम लोग, 2abx। दूसरा वाला का स्क्वायर, ये हो गया आपका इसका। पहले जस्ट फार्मूला को ब्रेक किए हैं और अभी बताए थे जितने टर्म हो जाएंगे हम सबको अलग अलग काम करेंगे। तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग लगा के इंटीग्रेशन, या फिर एक के बाद कर सकते हैं हम लोग, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। इसमें देखिए अपने पास क्या है, सो ये अपने पास ABC कांस्टेंट है जो भी है, तो कांस्टेंट अपने पास रुकेगा। जो वेरिएबल है उसके पावर में हम जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ दिए 3, जो आया उसी को बट्टे में ले जाएंगे। इसका कहानी खत्म। 2ab रुकेगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 से 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, जो पावर में आया वही भाग जाएगा नीचा। डायरेक्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डायरेक्ट x चिपका देते हैं। जो भी कांस्टेंट है उसमें हम x चिपका देंगे, लास्ट में c लगाना होता है। इसमें इसको समेटना है, समेटना मतलब काट छाट करके आपको आगे कैलकुलेशन करना है। कुछ कट मर रहा है तो मार देंगे हम लोग, ये खत्म, और कुछ नहीं हुआ। तो कांस्टेंट सब एक साथ लिखाएगा, वेरिएबल अकेले बैठेगा। कांस्टेंट सब एक साथ लिखाएगा और वेरिएबल अकेले बैठेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास sin 2x माइनस 4 e3x क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। sin 2x अब -4 है, ठीक। अब करेंगे हम लोग, तो ये 2 टर्म में है, दोनों टर्म का अलग अलग करेंगे। साइन का होता है बस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस जो भी है वो बस यहाँ पे x नहीं है, जो चिपका हुआ है बट्टे में जाएगा। 4 रुकेगा, ex को कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने पास, तो ज्यों का त्यों, मगर यहाँ पे x नहीं है कि छोड़ देंगे हम लोग, तो जो चिपका हुआ है बट्टे में जाएगा, प्लस में c। कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं पास, यहाँ पे छठा में से लेके 20 तक दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। देख रहे हैं ये सिंबल जो देख रहे हैं आप, इस तरह से देख रहे हैं ये सिंबल, ये इंटीग्रेशन का है। बारी बारी से काम करेंगे हम लोग। तो ये चाहिएगा तो आप खुद से बना सकते हैं आप,
इस बेस पर खुद से बना सकते हैं। ये 7वां बनाता हूं मैं आपको, 6ठा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। 7th एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर, खाली देख लीजिए क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7वां। 6ठा मैं छोड़ दिया हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले सरल करना होता है। हाँ, पूरा सिंपल कर लेना होता है, गुना भाग करके जो भी होने वाला हो। तो फिलहाल तो गुना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुना 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मर जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारे पास कितना 1। अब ये हो गया अपने पास सिंपल टर्म में टूट गया है। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर में जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़े कितना हो गया 3, अब बट्टे में जो आया वही। एक का बताया हुआ डायरेक्ट एक्स होता है, एक का बताया हुआ डायरेक्ट एक्स होता है, प्लस में सी, कहानी खत्म। ओके, अब देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर ये बन जाएगा आपको सेम टू सेम, ये बन जाएगा आपका सेम टू सेम, छोड़ रहा हूं मैं 8वां, यही बन जाएगा आपसे, सेम बेस पर है। इसको बनाता हूं मैं 10वां को, रूट एक्स माइनस 1 बट्टे रूट एक्स का होल स्क्वायर है। रूट एक्स माइनस 1 बट्टे रूट एक्स का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाता है, ठीक, कितना हो गया हमारे पास, पहले ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 रूट एक्स, और ये अपने पास 2ab हो गया, प्लस में बी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, इतना इसका करेंगे इसको कितना हो गया हमारे पास एक्स का हो जाएगा। तो ये आपका अभी हमारे पास जस्ट इसका फार्मूला तोड़े हैं हम लोग, जस्ट फार्मूला हम लोग ब्रेक किए हैं। क्या क्या होने वाला है, इससे ये खत्म, ये बचा हमारे पास x माइनस में 2 इंटू 1 2, प्लस में 1 बट्टे में x, अब खटाखट आ जाएगा। x का बताइए पावर कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, बट्टे में भाग गया 2। कांस्टेंट में जो रहता है x चिपका देना होता है। अब ये 1 बट्टे एक्स का बताए थे आपको हम, डायरेक्ट होता है log x, क्या होता है log x, प्लस में c, कहानी खत्म आपका। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10 था, 10 नंबर। ओके, फिर 11th बनाएंगे अभी हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अभी कितना एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4, अब बट्टे में आपके पास एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से है आपके पास। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से सभी में भाग लगाएंगे। ओके, तो भाग लगाइए, एक्स क्यूब बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे में एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। अभी सिंप्लीफाई ही हो रहा है, तो यहाँ पे 2 एक्स खत्म, 1 एक्स बच गया, ये से पूरा खत्म। तो ये कितना बच गया हमारे पास, ऊपर में बचा 1 एक्स प्लस में ये बच गया आपके पास 5, ये हो गया माइनस में 4 गुना में 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसको करेंगे तो कितना हो गया, पावर में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 2 बट्टे में 2, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जस्ट एक्स चिपका देते हैं। अगर यहाँ पे देखिए माइनस इसके साथ दे दीजिए तो ये हो गया माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर, ये अपने पास इसका करते हैं तो हमारे पास होता है 1 बट्टे एक्स, क्या होता है, ये माइनस इसके साथ हो गया, माइनस वाला का फॉर्मूला होता है, तो ये माइनस भाग गया वहां, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बट्टे एक्स प्लस में सी। फॉर्मूला देखिए अपने पास, फॉर्मूला जाके देखिए, माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का होता है 1 बट्टे एक्स, डायरेक्ट पुट कर दिया हूं मैं। अब प्लस में 4 था अपने पास, तो 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए, इसी से भाग देना है बस। इस बार हमारे पास x के पावर में क्या होता है बताइए, रूट का मतलब x के पावर में 1/2 है। चलिए कितना एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4,
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 4 बट्टे में रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 4 बट्टे में रूट एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया है सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। बस पहले इसको समझिए कि ये मामला है क्या। ये रूट एक्स मतलब होता है x के पावर में 1/2। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस में हो गया 3x प्लस में हो गया 4। इससे भाग लाएंगे सभी में अलग अलग हम लोग। तो ये हो गया एक्स क्यूब बट्टे में x के पावर में 1/2, 3x बट्टे में x के पावर में 1/2। ये हो गया हमारे पास 4। इसको अगर हम यहां से भाग लगाएंगे, अगला टर्म करते हैं क्या होता है इसको। चलिए, आपको पता है कि आधार सेम बेस सेम रहता है, पावर घटता है। यहाँ पावर में x के पावर 3 है, यहाँ पे आधा है, तो 3 में से आधा गया तो कितना होगा, अढ़ाई। अढ़ाई को बोलते हैं 5/2। तो ये हो गया हमारे पास 5/2 प्लस यहाँ 1 है, 1 में से आधा गया तो हो जाएगा आधा, तो 3 के साथ हो गया अपने पास 1/2 प्लस इसको किसी ऊपर ले जाइए तो कितना हो गया यहाँ पास 4x के पावर में -1/2। अब इन सबों का करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। पावर जोड़ना है 1, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या होता है 2 एकम 2 5, 7/2 हो जाएगा, अब बट्टे में 7/2। तो ये अपने पास हो गया 7/2, अब बट्टे में 7/2। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा पास बट्टे में 3/2। तो 3 पहले से है, ये हो गया 3/2, अब फिर से बट्टे में 3/2, फिर प्लस यहाँ पे +1 करेंगे तो ये आधा है माइनस में, प्लस हो गया 1 में, तो हो गया प्लस में 1/2। तो हो गया 4 का 4, ये हो गया प्लस में 1/2, और यही जो पावर बनता है बचा के नीचा प्लस में c। इसको आप सिंप्लीफाई करना है, नीचे वाला पलटी मार मार के जाएगा ऊपर में, तो ये हो गया 2/7। ये अपने पास 3 से 3 काट सकते हैं, तो ये 1/2 जाएगा पलटी मार के, 2/1, एक लिखते नहीं है हम लोग। ये अपने पास पलटी मार के जाएगा तो कितना हो गया 4 दूनी 8 हो जाएगा, ना कि काट दीजिएगा आप 8x के पावर 1/2 प्लस में c। इसको आप रूट x भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास 12 था, क्या था 12 था। हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हम लोग 13 नंबर में बढ़ते हैं। ओके, 13 में क्या है, इसको देखिए फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। देखिए हमारे पास क्या है, x³ माइनस x² प्लस x³ x² x1 है। x³ है, फिर x² है, फिर x है, फिर 1 है, बट्टे में x - 1 है। अल्टरनेट साइन था। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या में है, ये आपका 12 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। देखिए ऊपर में पहले इस तरह करना है कि नीचे का टर्म गोल करना है, पहले हम गायब करना है मतलब। तो क्या करेंगे, इस दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, इस दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। देखिए ध्यान से आप, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x² कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो क्या बचेगा यहाँ से, 3 गो में से 2 गो x भाग गया तो 1 गो बचेगा, माइनस का माइनस ये पूरे भाग गया तो 1 बचेगा अपने पास। इस दोनों में कॉमन लेंगे हम 1, तो क्या बचेगा x - 1, नीचे में x - 1 है और dx, ठीक। इसका काम करेंगे हम लोग, कितना कितना हो गया देखिए ध्यान से। ये सब ऊपर भी सिंप्लीफाई हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। इस दोनों में से हमारे पास x - 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x² प्लस में 1, नीचे में x - 1 है। अब देखिए ये x1 अपने पास, x - 1 गया काम से, क्या बचा हमारे पास x² प्लस में 1 हो गया अपने पास। सिंपल बच्चा वाला आ गया अपने पास। अब खेल x² का कितना हो जाएगा 3 बट्टे में 3, एक कहा जाता है x प्लस में c। बन गया आपका क्वेश्चन 13वां नंबर। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन 14 पे। किस चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 पे देखिए 1 - x गुना में रूट x है, 1 - x गुना में रूट x है, 1 - x गुना में रूट x है, 1 - x गुना में रूट x है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, गुना कीजिए पहले। रूट x गुना 1 कितना हो गया रूट x,
ये कितना हो गया, पावर में कुछ नहीं मतलब इसका मतलब 1/2 होता है, तो एक आधा जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, x के पावर में हो गया 3/2। चलिए ये अपने पास क्या है, पावर में 1/2 है, कितना है पावर में 1/2, जोड़ देंगे एक हम, तो क्या होगा 3/2, तो x के पावर में हो गया 3/2 बट्टे में फिर 3/2 माइनस इसमें जोड़ देंगे 1, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2 और बट्टे में फिर कितना हो गया 5/2 प्लस में c, पलटी मार के जाएगा 2/3, ये हो जाएगा अपने पास 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या नंबर क्वेश्चन था देख लीजिए एक बार आप, 14वां नंबर क्वेश्चन था, 14th। हम लोग बढ़ेंगे आप 50 नंबर क्वेश्चन में, 15th नंबर क्वेश्चन में। ओके, तो 15 यहां पे नहीं है, आपको आगे भाग गए होगे, 15 देखते हैं कहां है। 15 आपके पास यहाँ पे है, 15 आपके पास यहाँ पे है। चलिए तो हम लोग यही बनाना शुरू करते हैं 15 का भी। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। रूट एक्स है, 3x² है, प्लस में 2x है, प्लस में 3 है, ये है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये पता है आपको कि रूट मतलब क्या होता है, x पावर में 1/2 है। जब गुना करते हैं तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ 1/2 मतलब आधा में 2 जोड़ देंगे तो अढ़ाई को बोलते हैं 5/2। तो ये हो गया मेरे पास 3 का 3 रुक गया और ये हो जाएगा 5/2। आधा है, आधा जोड़ेंगे 1 में तो हो गया, आधा में 1 जोड़ेंगे 1.5 हो गया, 1.5 को बोलेंगे 3/2, तो 2 रुका रहेगा, इसके पावर में होगा 3/2 प्लस इसको हम सेम टू सेम कर देंगे, मतलब 3 गुना में x के पावर में 1/2। अब हो गया खत्म, अपना सिंगल अलग अलग कर देंगे हम लोग। 3 रुका रहेगा, पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जब भी हम 1 जोड़ते हैं किसी में ना, तो ये दोनों को जोड़ के ऊपर अब बट्टा नीचे आए जो वही रहेगा, तो 5 2 7 अब बट्टे में 2 ही रहेगा। जब 1 जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो गया 5 2 7, 7/2, यही बट्टे में भागेगा 7/2। सेम कहानी, ये अपने पास x है तो 3 2 5, 5/2 और बट्टे में फिर से 5/2। ये हम 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ने का ट्रिक है ये। 3 रुका हुआ है, यहाँ क्या करेंगे 1 जोड़े कितना हो 2 1 3, 3/2 और बट्टे में फिर से 3/2 और प्लस में c। कुछ कट कर रहा है तो कटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ये नहीं कटेगा 2 भाग जाएगा, 3 दूना 6, 6/7 हो जाएगा और x टू दी पावर 7 में जो 2 था सेम टू सेम रहबे करेगा। ये भी अपने पास क्या हो गया, गुना हो गया 4/5 x टू दी पावर 5/2। ये 3 कट जाएगा एक बार में, हाँ ये पलटी मारेगा तो कितना हो गया 2 भाग गया ऊपर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्या का 15वां का। 16वां का डायरेक्ट आपका आंसर दिख रहा होगा कि हाँ, इसका 16वां का देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x से कितना हो गया, 2 का 2 रुक गया, x से कितना हो गया x² में 2, ओके x² में 2। आगे कितना है पास -3 रुका रहेगा, cos का होता है साइन, तो 3 sin x और ex का कितना होता है ex का ex प्लस में c। ये हो गया आंसर अपने पास, यही हो गया आपका आंसर 16वां नंबर का। 17वां का देखना चाहेंगे तो इसका भी आपको यही आंसर आ जाएगा। 17वां का देखिए 2 का 2 हो गया, मैं यहाँ पहले घेर देता हूँ, कितना हो गया पास 2 का 2, पावर जोड़ेंगे तो 3 और बट्टे में हो गया 3, 3 का 3 होगा, साइन का होता है हमारे पास माइनस कॉस, अब पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +5 का +5 और रूट x मतलब कितना हो गया x के पावर में 1/2, जोड़ देंगे तो हो गया 3/2 और बट्टे में फिर से 3/2 प्लस में c। इसको समेट देंगे तो ये भाग जाएगा ऊपर, 10/3 हो जाएगा ये, इतना 3 cos x और ये हो गया 10/3, कितना हो गया 10/3 और x के पावर में 3/2 और प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर 17वां का।
18वां का पहले गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 18वां का गुना करेंगे। देखिए आपको दिखाता हूं मैं यहीं पे, हाँ ऊपर भाग जाएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे लाने का। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, मैं पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, सेक एक्स है और इंटू में सेक एक्स प्लस में 10x है। ओके, क्या करेंगे पहले हम लोग इसे गुना कर लेंगे। सेक इंटू में से कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स इंटू में 10x। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन था, 10 का, तो इसका इंटीग्रेशन 10 में हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए इंटीग्रेशन का आप, सेक स्क्वायर का 10x होता है। ओके, और सेक इंटू 10 का होता है सेक एक्स प्लस में सी लगा दीजिए, हो गया आज का आंसर खत्म 18वां का। 19वां को पहले आप तोड़ना पड़ेगा साइन कॉस में। ओके, साइन कॉस में सेक स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स। 10वीं क्लास जानते हैं आप, सेक कॉस का उल्टा होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और कॉसेक अपने पास साइन का उल्टा होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये पलटी मार के जाएगा तो साइन स्क्वायर भाग जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर नीचा, तो साइन स्क्वायर भाग गया ऊपर, कॉस स्क्वायर आ जाएगा नीचे। साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर हो गया ये, और 10 स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम सेक स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। अब इसका आप बना सकते हैं, सेक स्क्वायर किसका होता है, सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन हमारे पास 10x, माइनस का माइनस और 1 का होता है x प्लस में c, हो गया आपका आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 19वां हो गया। 20वां बहुत ही अपने पास क्या है, 2 माइनस 3x और बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स। बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, बारी बारी समय डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया 2 बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स, 3 बट्टे में साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस एक्स गुना में कॉस एक्स कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को धक्का मार के ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और ये देखिए माइनस में 3 का 3 लिखेंगे हम लोग, इसको एक साथ रखिए तो क्या हो गया tan, साइन बटे कॉस क्या था 10, और इसको 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, तो पहले लिखेंगे हम लोग सेक एक्स और गुना में हमारे पास क्या हो गया tan x। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, सेक स्क्वायर किसका होता है, यहाँ पे आप 2 जो लिखा हुआ है 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट रुका रहता है अपने पास, तो क्या हो गया 2 का 2, सेक स्क्वायर कितना होता है 10x, ये हमारे पास सेक x इंटू 10x किसका होता है सेक का होता है, तो 3 के साथ सेक लगा दीजिए, बाकी प्लस लिख दीजिए, कहानी खत्म। अब देखिए अपने पास 20 तक था अपने पास, तो पूरा 20 बन गया, पूरा 20 बन गया आपके पास। 2 आपके पास ऑब्जेक्टिव इसको भी बनाएंगे, पहले नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास क्वेश्चन था 20वां नंबर, ये था आपका 19वां नंबर। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि अपने पास कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका निकालना है, अगर ऑप्शन दे रखा है, देखिए ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा यहीं पे अपने पास, यहीं बना रहा हूं मैं आपको इसका। ये रूट एक्स से मतलब कितना हो गया मेरे पास x की पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, तो x के पावर में 3/2 और बट्टे में 3/2, तो 2/3 बन के जाएगा ऊपर, प्लस में ऊपर आ जाएंगे हम लोग, तो x की पावर -1/2 जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा फिर से 1/2, और 1/2 को पलटी मारेंगे तो हो जाएगा 2, मतलब x के पावर में 1/2 और प्लस में c। अब देखिए हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास 2/3 प्लस 9 प्लेन,
ये 2/3, ये 2/3, तो ये दोनों में से कौन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पावर में 3/2, 3/2 है, यहाँ 2/3 है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर हो गया सी, ऑप्शन नंबर हो गया सी। आगे मिला लीजिए, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। आते हैं इसमें हम लोग, देखिए क्या कर रहा है मेरे पास, पहले ये दे रखा है, इसको पहले समझना पड़ेगा क्या है इसमें। देख रहे हैं, कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये आया है, करेक्ट। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं, देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है मेरे पास, तो ये हमारे पास आया है। तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, ये नहीं आ जाएगा। मतलब इधर हम लगा देंगे ऐसे इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कट गया, क्या होगा, कट गया, इधर हो गया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मान कितना आ गया हमारे पास, fx, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास fx। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या है सो, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन हो गया ये कितना आ गया हमारे पास, fx आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे अपने पास fx, f2 का मान पहले रखेंगे हम लोग, क्या करेंगे f2 का। तो पहले इसका पहले निकालिएगा अपने पास इंटीग्रेशन, तो कितना कितना वैल्यू होगा उसे बताइए। पहले कितना हो जाएगा अपने पास, 4 का 4, ऊपर में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बट्टे में 4, ये अपने पास कितना पावर जाएगा ऊपर में पास, तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे -3 हो जाएगा, मतलब कि x के पावर में हो जाएगा हमारे पास -3 बट्टे में -3, अब पहले से वो 3 है अपने पास, तो कितना कितना हो गया, इस 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, ये दोनों माइनस में प्लस हो गया, तो कितना कितना हुआ हमारे पास, x⁴ प्लस x के पावर -3 और प्लस में c, ये है आपका fx। हमको c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखा है आपके पास, जहां जहां x है वहां 2 रखिए तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि f2 रखते हैं, जहां जहां x 2 रखेंगे हम लोग, तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 4, फिर 2 के पावर कितना हो गया -3 और प्लस c, इसका आंसर अपने पास कितना है, 0 है। तो ये 0 रखें हम लोग, तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 16। ये धक्का मार्क नीचे ले जाइए आप, 1/2 के पावर 3 प्लस में c बराबर में 0, ये 16 और 2 के पावर 3 मतलब 8 होता है, प्लस में c बराबर में 0। इस दोनों का पहले काम कर लिए, 16 × 128, 129 बट्टे में 129 बट्टे में 8 प्लस में c बराबर में 0, तो यहां से निकालेंगे तो c का मान हो गया -129 बट्टे में 8, -129 बट्टे में 8 आ गया c का मान। तो जो हमारे पास वैल्यू आया था यहाँ पे, ये आया था ना अपने पास, इसमें हमारे पास c का वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, क्या अपने पास है, ये वाला वैल्यू x4 x के पावर -3, मतलब चले जाएंगे तो कितना कितना हो गया हमारे पास, x4 प्लस में ये हो गया x के पावर +3 और c का वैल्यू कितना आया है, -129 बट्टे में 28। कौन सा ऑप्शन है, 4 बट्टे में 3 और माइनस में 129 बट्टे 28, 4, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिला इस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये था, ठीक ठाक क्वेश्चन था अपने पास जो ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ है। तो इसके साथ ही आपका क्या होता है, 7.1 आपका ओवर होता है। एक एक क्वेश्चन को डील किया गया है, आप इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं, इसको पहले तरीके से बना लीजिए, एकदम खट 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 कर बनाना, जब तक नहीं आ जाए तो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है आपको। प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी इसका फॉर्मूले हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, जो आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब 7.2 के साथ जो भी रूल रेगुलेशन है सबके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर 7.2 पढ़ेंगे हम लोग। 7.1 कर लेने के बाद ही आप 7.2 देखिएगा। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।